हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो जेई मेन 2025 का लिमिट्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दी गई हैं, दोनों ही स्टेटमेंट्स को अपने को चेक करना है और ये पता करना है कि दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो अब अगर पहली स्टेटमेंट को देखें तो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो टेन इनवर्स एक्स प्लस लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स पावर फाइव इज इक्वल टू टू बाई फाइव। तो इस लिमिट की वैल्यू यहाँ पर टू बाई फाइव दी गई है। अच्छा, अब यहाँ पर एक काम ये कर लेते हैं कि जिस फंक्शन पर लिमिट अप्लाई की गई है वो एक यूनिफॉर्म फंक्शन दिया गया है, तो लिमिट इवेल्यूट करने का तरीका हो जाएगा डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन। तो जैसे ही डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन यहाँ पर किया गया तो टेन इनवर्स जीरो जीरो हो गया, फिर ये बन गया log वन, इसकी वैल्यू भी जीरो हो गई, फिर माइनस जीरो और डिनोमिनेटर भी बन गया जीरो, तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म बनी। तो अब जीरो बाई जीरो फॉर्म को इवेलुएट करने के लिए यहाँ पर एक काम ही कर लेते हैं कि सीरीज एक्सपेंशन का यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर टेन इनवर्स एक्स की सीरीज़ को लिखा जाए तो टेन इनवर्स एक्स की सीरीज़ तो बन जाएगी एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री, और इस सीरीज़ को मैक्स टू मैक्स एक्स पावर फाइव तक ही एक्सपेंड करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स पावर फाइव गिवन था। उसके अदरवाइज अगर न्यूमरेटर में जैसे मान लेते हैं कि एक्स पावर सिक्स एक्स पावर सेवन, इसके अगर टर्म्स मिलेंगे, अब एक्स जीरो की तरफ जा रहा था जिसकी वजह से ये सारे के सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे। तो अब सीरीज एक्सपेंशन सिर्फ और सिर्फ मैक्स टू मैक्स एक्स पावर फाइव तक ही कर रहे होंगे। फिर नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा एक्स पावर फाइव डिवाइडेड बाई फाइव, फिर नेक्स्ट पॉजिटिव, और अगर लॉग को थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये ऐसे लिखा हुआ था लॉग ऑफ, और फिर वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स रेज टू वन बाई टू। तो सबसे पहले तो वन बाई टू उठकर आगे आ जाएगा, और फिर नेक्स्ट यहाँ पर ब्रैकेट में अपने को मिल रहा होगा लॉग ऑफ वन प्लस एक्स। तो लॉग ऑफ वन प्लस एक्स की सीरीज़ अगर यूज़ कर ली जाए तो लॉग ऑफ वन प्लस एक्स की सीरीज़ बनेगी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, और फिर प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री, फिर माइनस एक्स पावर फोर बाई फोर, फिर प्लस एक्स पावर फाइव बाई फाइव, और फिर नेक्स्ट आ जाएगा ये जो डिनोमिनेटर वाला टर्म था ये बन जाएगा लॉग ऑफ वन माइनस एक्स। तो अब अगर वन माइनस एक्स मतलब लॉग ऑफ वन माइनस एक्स की सीरीज़ का यूज़ कर लिया जाए तो जैसे लॉग ऑफ वन माइनस एक्स की सीरीज़ को यूज़ किया तो सबसे पहले तो ये नेगेटिव साइन आ गया, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी जैसे यूज़ की थी वन बाई टू तो उठकर आगे आ गया था, फिर ये ऐसे मिल रहा था लॉग ऑफ वन प्लस एक्स और फिर माइनस का लॉग ऑफ वन माइनस एक्स, तो नेगेटिव साइन बाहर आ गया। फिर नेक्स्ट लॉग ऑफ वन माइनस एक्स, इसका सीरीज एक्सपेंशन बन जाएगा नेगेटिव, और सारे टर्म्स नेगेटिव थे तो एक काम ही कर लेते हैं कि नेगेटिव साइड कॉमन करके इसको पॉजिटिव कर लेते हैं। फिर टर्म्स मिलेंगे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, फिर प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री, फिर प्लस एक्स पावर फोर बाई फोर, एंड लास्ट टर्म यहाँ पर बन जाएगा प्लस एक्स पावर फाइव डिवाइडेड बाई फाइव, और फिर लास्ट में अपने पास मिल जाएगा माइनस टू एक्स, और इन सभी के डिनोमिनेटर में अपने को मिल रहा था एक्स पावर फाइव। फिर यहाँ पर ये था कि लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, इस पर बात हो रही थी। फिर फर्दर एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं। तो सबसे पहले तो जितने एक्स वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं। तो एक एक्स अपने को यहाँ से मिला, फिर एक एक्स बाई टू यहाँ से मिलेगा, और फिर वन बाई टू यहाँ पर भी आ गया था तो एक एक्स बाई टू ये मिला, तो टोटल अपने को टू एक्स मिल गया। तो टू एक्स को इस तरह से लिख लिया। फिर एक्स क्यूब बाई थ्री यहाँ से बन रहा था, और फिर नेक्स्ट अगर देखा जाए एक और एक्स क्यूब बाई थ्री और टू सिक्स, और यहाँ से एक काम करते हैं, ये जो एक्स क्यूब वाले टर्म्स थे देखो हो गया ये कि ये जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म था यहाँ से और यहाँ से कैंसिल हो गया, एक्स पावर फोर वाला टर्म यहाँ से और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अपने पास मिल रहा था एक्स क्यूब वाले टर्म्स, तो एक्स क्यूब वाले टर्म्स एक साथ लिख लेते हैं। तो ये माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री, और फिर यहाँ से एक्स क्यूब बाई थ्री एक टर्म और एक्स क्यूब बाई थ्री एक टर्म, तो टू टाइम्स एक्स क्यूब बाई थ्री मिला अपने को, और फिर वन बाई टू बाहर था तो इसको एक्स क्यूब बाई थ्री लिख लेते हैं, तो ये मिल गया है एक्स क्यूब बाई थ्री। फिर अगर एक्स पावर फाइव वाले टर्म्स की बात की जाए तो एक्स पावर फाइव डिवाइडेड बाई फाइव यहाँ से मिल गया अपने को। नेक्स्ट अगर यहाँ से देखा जाए एक्स पावर फाइव बाई फाइव एक यहाँ से मिला और एक टर्म यहाँ से मिल जाएगा, टोटल टू टर्म्स, बाहर वन बाई टू होने की वजह से वो टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस एक्स पावर फाइव डिवाइडेड बाई फाइव। फिर इसके आगे जितने भी टर्म्स मिलेंगे डिनोमिनेटर वाले एक्स पावर फाइव से मतलब बाकी टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे, फिर अगर x की पावर्स के टर्म्स मिलेंगे तो वो न्यूमरेटर में रहेंगे जिसकी वजह से वो सारे के सारे टर्म्स जीरो बन रहे होंगे। तो फिर नेक्स्ट टू एक्स एस्टीज आ गया, डिनोमिनेटर में अपने को मिल जा रहा था x पावर फाइव, तो यहाँ पर टू एक्स से
2x कैंसिल हो गया, फिर एक्स क्यूब बाई थ्री से एक्स क्यूब बाई थ्री कैंसिल हो गया, एक्स पावर फाइव इसके साथ कैंसिल हो गया, फिर न्यूमरेटर में अपने को मिल जा रहा है 1/5 प्लस 1/5, तो टोटल अपने को मिल जाएगा 2/5, यानी कि स्टेटमेंट 1 यहाँ पर ट्रू है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 में सेकंड लिमिट को इवेल्युएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिमिट दी गई थी, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 x टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। तो अब अगर इस लिमिट को इवेल्युएट किया जाए तो यहाँ पर हो ही रहा था कि बेस 1 की तरफ चला गया और पावर को अगर देखा जाए तो पावर इन्फिनिटी की तरफ चली गई, तो ये 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गया। अब 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म को सॉल्व करने के लिए रिजल्टेंट कुछ ऐसे मिलेगा, ई रेस टू लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 एफ एक्स। तो एफ एक्स के प्लेस पर यहाँ पर x गिवन है -1 और फिर उसके बाद जी एक्स, और जी एक्स के प्लेस पे 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स दिया गया है। तो अब जैसे ही एक्स 1 की तरफ गया तो देखो इसकी और इसकी वजह से 0/0 फॉर्म बना पावर्स में। तो अब देखो इन दोनों टर्म्स को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर रिजल्टेंट आया है ई टू द पावर -2, सिंप्लीफाई करके 1/e⁻² अपने को मिल गया। तो इस तरह से इस गिवन क्वेश्चन में स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट हो गया। तो इस तरह से इस गिवन क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। इसके रिस्पेक्ट में जो भी ऑप्शन होगा दैट विल बी द करेक्ट चॉइस।